नमस्कार। पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जीवन में से एक काम चुनें जो आपका आनंद है, जो आपका व्यवसाय नहीं, तो आपकी बहुत सी शक्तियों का विनाशात्मक रूप परिवर्तित होगा और वे सृजन में लगेगी। भावावेशों को रोकने के लिए कहा है, सामान्य जीवन को सृजनात्मक दृष्टि दें। कोई फिक्र नहीं, घर में एक बगिया लगाएं, उन फूलों को प्रेम करें और उनका आनंद लें। कोई फिक्र नहीं, एक पत्थर को घिस करके छोटी सी मूर्ति बनाएं। हर आदमी जो समझदार है आजीविका के अतिरिक्त कुछ समय सृजन के लिए देगा, और जो नहीं देगा वह गलती में पड़ जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक छोटा सा गीत लिखें, कोई फिक्र नहीं। एक अस्पताल में जाएं, कुछ मरीजों को दो दो फूल दें, कोई फिक्र नहीं। रास्ते में कुंगा मिल जाए तो उसे दो क्षण गले लगा लें, कोई फिक्र नहीं। कुछ सृजनात्मक करें जो सिर्फ आनंद है आपका, जिससे आपको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जिसे कर लेना ही बस आपका आनंद है। तो जीवन में कुछ बिंदु ऐसे चुनें जिसको कर लेना आनंद है। आपकी सारी शक्तियाँ उस तरफ उन्मुख होगी। विनाश के लिए आपके पास शक्तियाँ ही नहीं बचेगी। जो आदमी जितना सृजनात्मक होगा उतना ही उसका क्रोध, उसका सेक्स विलीन हो जाएगा। असृजनात्मक आदमी के लक्षण है ये। आपके पास बहुत शक्ति है, वह कहाँ जाएगी? वह सेक्स से निकलेगी, कामवासना से निकलेगी। निकलना जरूरी है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े सृजनात्मक मूर्तिकार, चित्रकार या कवि हुए हैं। उनके अविवाहित रह जाने का और कोई रहस्य नहीं है। कुल इतना ही रहस्य है कि उनकी सारी शक्ति सृजन में विलीन हो गई। वह ट्रांसफॉर्म हो गई, सब्लिमेट हो गई। अगर वहाँ सब्लिमेट ना होती तो वह बहुत निम्न तल के सृजन में खर्च हो जाती, संतति के सृजन में। वह तो बच्चा पैदा करने में व्यय होती है। वह शक्ति जो किसी अमर काव्यों के, अमर चित्रों के निर्माण में खर्च हो सकती थी। जीवन में शक्ति का उदात्तीकरण बहुत जरूरी है। शरीर की संपूर्ण शुद्धि के लिए जीवन में कुछ सृजनात्मक होने की चेष्टा करें। सृजनात्मक मनुष्य ही केवल धार्मिक हो सकता है और कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। शरीर शुद्धि के लिए बुनियादी बातें आपसे मैंने विचार किया है। ये बुनियादी बातें हैं, गौण बातें हैं। अगर गौण बातें अपने आप समझ जाएगी तो गौण बातों में यह है कि जिसको हम आहार कहते हैं वह शरीर शुद्धि में उपयोगी है। आपका शरीर तो बिल्कुल भौतिक संस्थान है। उसमें जो आप डालते हैं वैसे ही परिणाम निकलते हैं। अगर मैं शराब पी लूँगा तो शरीर की कोशिकाएं बेहोश हो जाएगी, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। और मेरा शरीर बेहोश है तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पर पड़ेगा। मन और शरीर बहुत अलग अलग नहीं है, बहुत संयुक्त है। हमारा जो व्यक्तित्व है वह शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं, शरीर और मन इकट्ठा है। वह साइकोसोमेटिक है, उसमें हमारा शरीर और मन इकट्ठा है। शरीर का ही अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। समझिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं है। इसीलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जब मन में घटित होता है उसके परिणाम शरीर तक आते हैं। अगर मन बीमार है तो शरीर ज़्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा, और अगर शरीर बीमार है तो मन ज़्यादा देर स्वस्थ नहीं रह सकेगा। ये खबरें एक दूसरे से सुनी और समझी जाती है। इसीलिए जो लोग मन को स्वस्थ रखने का उपाय समझ लेते हैं वे शरीर के अंदर बहुत सा स्वास्थ्य अनायास ही उपलब्ध कर लेते हैं, जिसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। शरीर और मन संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वह मन पर होगा। इसलिए आप अपने आहार में, आपके भोजन में थोड़ा विवेकपूर्ण हो जाएं। पहली बात कि आहार इतना ज़्यादा ना हो कि शरीर में उसके कारण आलस्य भरता हो। आलस्य अशुद्धि है। ऐसा ना हो आहार जो शरीर को उत्तेजना से भरता हो। उत्तेजना भी अशुद्धि है, क्योंकि उत्तेजना ग्रंथियां पैदा करेगी। ऐसा ना हो कि शरीर क्षीण हो जाए। क्षीणता कमजोरी है, और शक्ति अगर उत्पन्न न होगी तो परमात्मा की तरफ विकास भी ना होगा। शक्ति पैदा हो लेकिन उत्तेजक न हो, ऐसा आपका आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन इतनी ना हो कि उसके कारण शरीर आलस्य से भर जाए। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा भोजन किया तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाएगी और शरीर में आलस्य छा जाएगा। अब आलस्य छाने का और कोई अर्थ नहीं है। आलस्य इस बात की सूचना है कि भोजन आपका ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस्य नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए। भूख लगी थी, भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति का उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस्य आता है। आलस्य का मतलब है आपने इतना भोजन कर लिया, अब शरीर की सारी शक्ति पचाएगी।
सारी शक्ति को खींच करके पेट में ले जाएगा और दूसरी तरफ से सब तरफ से शक्ति क्षीण होने से आलस्य आ जाएगा। तो भोजन स्फूर्ति दे वही सम्यक है। भोजन उत्तेजना न दे वही सम्यक है। भोजन मादकता न दे वही सम्यक है। तो 3 बातें स्मरण रखें। भोजन सुस्ती न दे तो वह शुद्ध है। भोजन उत्तेजना न दे तो वह शुद्ध है। भोजन मादकता न दे तो वह शुद्ध है। ये मोटी बातें हैं और आप इतने नासमझ भी नहीं हो कि इसके बारे में और ज़्यादा हम चर्चा करें। सम्यक भोजन। दूसरी गौण बातों में शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम, एक्सरसाइज भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर के बना है वे तत्व व्यायाम करने में विस्तार पाते हैं। व्यायाम का अर्थ ही है विस्तार। संकोच के विपरीत है व्यायाम शब्द। व्यायाम का अर्थ है विस्तार। और जब आप दौड़ते हैं तो आपके सारे कण, सारे लिविंग सेल्स, पूरे जीवित कोश विस्तृत होते हैं, फैलते हैं। और जब वे फैलते हैं तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जब वे सिकुड़ते हैं तो आपको बीमारी का अनुभव होता है। जब आपकी श्वास पूरे के पूरे प्राण के फेफड़े को खोलती है तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है, तो आपके खून की गति बढ़ती है। खून की गति बढ़ती है तो शरीर की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसीलिए योग ने शरीर सोच को, शरीर की पूर्ण शुद्धि को बहुत अनिवार्य नियमों के अंतर्गत रखा है। तो थोड़ा व्यायाम, ज़्यादा विश्राम करना भी नुकसान करता है, ज़्यादा व्यायाम करना भी नुकसान करता है। इसीलिए अति नहीं, थोड़ा सम्यक व्यायाम जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो। अति विश्राम नहीं, थोड़ा विश्राम। जितना व्यायाम उतना विश्राम। आज के इस समय में तो लोग व्यायाम भी नहीं करते और विश्राम भी नहीं करते। बड़ी अजीब हालत है। व्यायाम तो करते नहीं, विश्राम भी नहीं करते। जिसको आप विश्राम कहते हैं वह वास्तव में विश्राम नहीं है। आप पड़े हैं और करवटें बदल रहे हैं तो वह विश्राम नहीं है। एक गहरी प्रगाढ़ निद्रा जिसमें सारा शरीर सो जाए, उसके सारे काम का जो भी बोझ और भार उस पर पड़ा हो वह सब विलीन हो जाए। क्या आपने कभी ख्याल किया है? आप सुबह अस्वस्थ उठें, तबीयत ताज़ी नहीं है तो आपका शरीर व्यवहार स्वस्थ नहीं होगा। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो सुबह एक भिखारी आपसे भीख मांगने आया तो आप उसे भीख दे सकें, ऐसा नहीं होगा। अगर आप रात बहुत गहरी नींद सोए हैं और किसी ने आपसे सुबह भीख मांगी है तो यह भी असंभव है कि आप अपने को देने से रोक सकें। इसीलिए भिखारी सुबह सुबह आपके घर मांगने आता है, शाम को नहीं आता, क्योंकि सुबह मिलने की संभावना है, शाम को तो मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक है। भिखारी यूं ही सुबह आपके घर नहीं आ रहा, शाम को नहीं आता है, शाम से कोई मतलब नहीं। शाम को आप इतने थके हुए हैं, शरीर इतना गलत हालत में होता है, आप शायद ही किसी को कुछ दे सकें। इसीलिए भिखारी सुबह आता है। अभी सूरज उग रहा है, आप नहाए होंगे, किसी ने घर में प्रार्थना की होगी, वह बाहर आकर के बैठ जाएगा। अभी इनकार करना बहुत मुश्किल होता है। शरीर को ठीक विश्राम मिले तो आपका व्यवहार बदलता है। इसीलिए हमने आहार विहार को संयुक्त माना है। जैसा आहार होगा, जैसा विहार होगा, दोनों में सात्विकता होगी तो जीवन में बहुत बड़ी गति, बहुत आंतरिक प्रेरणा का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य की एक भूमिका बहुत जरूरी है। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम, ये बुनियादी हिस्से हैं। विश्राम भी करते हैं के लिए कुछ समझ चाहिए। जैसा व्यायाम करने के लिए समझ चाहिए, विश्राम करने के लिए भी चाहिए, शरीर को छोड़ने के लिए भी समझ चाहिए। जब हम रात्रि में ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा उस ध्यान के बाद अगर आप विश्राम करते हैं तो वह वास्तविक विश्राम होगा। यहाँ हो सकता है कुछ मित्र शारीरिक रूप से बहुत व्यायाम नहीं कर सकते हो, न जा सकते हो जंगल और पहाड़, न चढ़ सकते हो। एक दूसरा प्रयोग करने को कहता हूँ। 15 मिनट को सुबह उठ करके स्नान करने के बाद एकांत कमरे में लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और कल्पना करें कि आप पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं। सिर्फ कल्पना करें और कुछ न करें। आंखें बंद और कल्पना करें कि मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, धूप तेज है और मैं भागा चला जा रहा हूँ, मेरी श्वास जोर से बढ़ रही है। और आप हैरान होंगे, आपकी श्वास बढ़ने लगेगी। आपका इमेजिनेशन, आपकी कल्पना जितनी गहरी होती जाएगी, आप 15 मिनट में पाएंगे जो घूमने का फ़ायदा होता है वो आपको मिल गया। आप 15 मिनट बाद बिल्कुल ताजे व्यायाम करके उठाएंगे। जरूरी नहीं कि आप व्यायाम करो, शरीर के अणुओं को पता चलना चाहिए कि व्यायाम हो रहा है और वे तैयार हो जाते हैं, यानी वे उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में वस्तुतः व्यायाम करने की स्थिति में होना चाहिए था। आप जरा विचार करिए, स्वप्न में आप घबराते हो तो उठने के बाद भी आपका हृदय
कांपता रहता है, क्योंकि स्वप्न की जो घबराहट थी वह तो झूठी थी। फिर हृदय क्यों कांप रहा है, और जागने पर भी क्यों कांप रहा है? हृदय तो कंप गया। हृदय को बिल्कुल पता नहीं कि यह घटना स्वप्न में घटी थी या वास्तव में सत्य घटी थी। हृदय को पता चलता है कि बस घटना घटी। तो आप इमेजिनेशन में जो व्यायाम करते हैं उसका भी उतना ही फायदा होता है जितना वास्तव में व्यायाम करने से। कोई भेद नहीं। इसीलिए जो बहुत समझदार थे इस मामले में, उन्होंने बहुत अद्भुत तरीके भी निकाल लिए। अगर आप उन्हें जेल में भी बंद कर दें ना, तो भी उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वे 15 मिनट विश्राम करके और व्यायाम कर लेंगे। इसको करके देखें। जो नहीं जा सकते, नहीं जाने की स्थिति में, वे इसका प्रयोग करें। और निद्रा के लिए रात्रि का जो ध्यान है उसके बाद निद्रा करें। ऐसे में शरीर शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होगा तो अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। उस आनंद में फिर अंतस में प्रवेश होगा। यह हुआ पहला चरण। दूसरा चरण है विचार शुद्धि, और तीसरा चरण है भाव शुद्धि। अब हम चर्चा करेंगे विचार शुद्धि। तो 3 चरण होंगे परिधि के: शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। 3 चरण होंगे केंद्र के: शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। जब ये 6 चरण पूरे होते हैं तो समाधि घटित होती है। उनकी हम क्रमशः आगे बात करेंगे। यह बात काफ़ी होगी। अगर आप इस पर विचार करेंगे, समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। ये जो भी कुछ हमने अभी तक चर्चा की है, यह सब प्रयोग करने की बात है। अगर प्रयोग करेंगे तो ही उसका अर्थ खुलेगा, अन्यथा सिर्फ बातचीत से कुछ नहीं मिलने वाला। जब सुबह का ध्यान करें तो 5 बार संकल्प की स्थिति करेंगे। जब संकल्प कर चुके होंगे तो 2 मिनट तक धीमी सांस लेकर के बैठे रहेंगे। उसके बाद भावना के साथ करेंगे ध्यान। फिर रात्रि का, जैसे मैंने कहा, वैसा श्वास को पूरा अंदर गहरे से लाएं। श्वास जब अंदर जाने लगे तब मन में ये भाव करें कि मैं संकल्प करता हूँ, मेरा ध्यान में प्रवेश होकर के रहेगा, मैं ध्यान में प्रविष्ट होकर के रहूँगा। इस बात को करते रहेंगे, इस भाव को। तो जब श्वास अंदर जाएगी और पूरी तरह फेफड़ों में भरेगी, पूरा कर लेते हैं। जो अनुभव हो आनंद का, जो शांति का, आनंद का अनुभव हो, उसे हम 24 घंटे सतत अपने भीतर बनाए कैसे रखेंगे? एक रास्ता तो है, हम उस चित्त स्थिति को जो ध्यान में अनुभव हुई है उसका जब भी हमें अवसर मिले पुनः स्मरण करें। जैसे ध्यान के समय शांत श्वास ली है। जब भी दिन में समय मिले, जब आप कोई विशेष काम में नहीं लगे हुए, उस समय श्वास को धीमा कर लें। नाक के पास जहाँ श्वास का कंपन हो उसका थोड़ा स्मरण करें। उस स्मरण के साथ उस भाव को फिर से आरोपित कर लें कि आप आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, शांत हैं, स्वस्थ हैं। उस भाव को पुनः स्मरण कर लें। और जब भी स्मरण आ जाए, सोते समय, उठते समय, रास्ते पर जाते समय, जहाँ भी स्मरण आए, उस भाव को पुनः आवर्तित कर लें। उसका परिणाम ये होगा कि दिन में अनेक बार वह स्मरण आपके भीतर आघात करेगा, और कुछ समय में आपको उससे अलग से याद करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वह आपके साथ में वैसे ही रहने लगेगा जैसे श्वासें आपके साथ है। एक तो इस भाव स्थिति को बार बार स्मरण करना। जब भी ख्याल मिल जाए, बिस्तर पर लेट गए, स्मरण आया, ध्यान की स्थिति को वापस दोहराने का भाव करें। रास्ते पर घूमने गए, रात्रि को चांद के नीचे बैठे, किसी वृक्ष के पास बैठे, कोई नहीं है, कमरे में अकेले बैठे, पुनः स्मरण कर लें। बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, आँख बंद कर लें, उसी भाव स्थिति को पुनः स्मरण कर लें। दिन के कामकाज में व्यस्त हैं, दफ्तर में भी 2 मिनट के लिए भी कभी उठ जाएं, खिड़की के पास खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें, उसी भाव स्थिति को फिर स्मरण कर लें। दिन में अगर 10-25 बार, मिनट, आधा मिनट को उस स्थिति को स्मरण किया तो उसका सातत्य घना होगा। और कुछ दिनों में आप पाएंगे उसे स्मरण करना नहीं होता है, वह स्मरण बना रहेगा। तो यह एक रास्ता है ध्यान में जो अनुभव हो उसे इस भांति निरंतर विचार के माध्यम से स्वयं की स्मृति में प्रवेश दिलाने का है। दूसरा, रात्रि को सोते समय, जैसे कि आपको संकल्प करने के लिए कहा, जब संकल्प आपका प्रगाढ़ जिस रास्ते से होता है उसी रास्ते से ध्यान की स्मृति को भी कायम रखा जा सकता है। और जब ध्यान का एक अनुभव आने लगे तो रात्रि को सोते समय वही प्रक्रिया करें। उस वक्त यह भाव में मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा उसकी स्मृति
मुझे 24 घंटे बने रहेगी। जो मैंने संकल्प के लिए प्रयोग बताया, श्वास को बाहर फेंक करके संकल्प करने का, श्वास को भीतर लेकर के संकल्प करने का, जब आपको कुछ अनुभव आने लगे शांति का, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से यह संकल्प मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा, मुझे 24 घंटा एक सतत अंतःस्मरण उसका मेरे भीतर बना रहेगा। उसको दोहराने से आप पाएंगे कि आपको बिना किसी कारण के अचानक दिन में कई बार ध्यान की स्थिति का ख्याल आ जाएगा, और दोनों को संयुक्त करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। अभी हम विचार और भाव की शुद्धि के संबंध में जब बात करेंगे तो इस संबंध में और भी विचार करेंगे, लेकिन इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सा समय 24 घंटे का हमारे पास व्यर्थ होता है, जिसका हम कोई उपयोग नहीं करते। उस व्यर्थ के समय में अगर ध्यान की स्मृति को दोहराते हैं तो बहुत अंतर पड़ेगा। इसको कभी इस तरह ख्याल करें, अगर आपको 2 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने गाली दी, 2 वर्ष पहले आपका किसी ने अपमान किया, 2 वर्ष पहले आपके साथ कोई दुर्घटना घटी, और आज भी आप उसे स्मरण करने बैठेंगे, तो उस पूरी घटना को स्मरण करते करते आप यह भी हैरान हो जाएंगे कि घटना को स्मरण करते करते आपके शरीर और चित्त की अवस्था भी उसी की छाप ले लेगी जो 2 वर्ष पहले घटित हुआ। अब 2 वर्ष पहले कोई आपका भारी अपमान हुआ और आज आप बैठ करके स्मरण करेंगे कि यह घटना कैसे घटी, कैसे आपका अपमान हुआ, तो आप हैरान हो जाएंगे। आपका शरीर, आपका चित्त उसी अवस्था में पुनः पहुंच गया जैसे आज आप फिर से उस अपमान को अनुभव कर रहे हैं। हमारे चित्त में संग्रह है और वह विलीन नहीं होता। जो भी अनुभव होते हैं वह संग्रहित हो जाते हैं। अगर उसकी स्मृति को फिर से पुकारा जाए तो वह अनुभव फिर से जगाए जा सकते हैं। हम दोबारा उन्हीं अनुभूतियों में प्रवेश पा सकते हैं। मनुष्य के मन में से कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती है। जब भी आपको ध्यान में अच्छा लगा हो तो दिन में 10-5 बार उसका पुनः स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस भांति वह स्मृति गहरी होगी, बार बार स्मरण आ जाने से वह चित्त के स्थायी स्वभाव का हिस्सा बनने लगेगी। बहुत लाभ होगा इस प्रयोग से। अक्सर मनुष्य के ये भूल है कि जो भी गलत है उसका तो वह स्मरण करता है, और जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। यह मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक है। जो नकारात्मक है, निगेटिव है, उसको वह याद करता है, और जो विधायक है, शुभ है, उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वह क्षण याद आए जब आप बहुत प्रेम से भरे हुए थे, जब आपको बहुत मुश्किल से याद आता है, जब आपको स्वास्थ्य की कोई अद्भुत अनुभूति हुई हो। शायद ही वे क्षण याद आते हैं जब आप बहुत गहरी शांति में हो गए थे। लेकिन आपको वह स्मरण रोज आता है, कब आप अशांत हुए, कब आप क्रोधित हुए, कब किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपसे बदला लिया। उन बातों को आप बार बार याद करते हैं जो घातक है। विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों को निरंतर स्मरण करने से 2 बातें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो विधायक अनुभूति को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावनाएं भीतर और बढ़ जाएगी। आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता है तो घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। उदास आदमी की बातों को स्मरण करता है तो फिर उदास होगा, उस तरफ एक झुकाव पैदा हो जाता है, और वही बातें उसमें फिर पुनरुक्त होती है। ये जो भाव हैं फिर स्थायी बन जाते हैं, और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान होता है। इसको अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों को स्मरण करने के आदी हो गए। हर आदमी स्मरण करता है। किस तरह के भावों को आप स्मरण करने के आदी हैं, स्मरण रखें। अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में भी आप उन्हीं भावों के बीजों को बो रहे हैं। उसी की फसल काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य का रास्ता बन जाता है। तो जो व्यर्थ है, जिसका कोई उपयोग नहीं, उसे याद न करें, उसका कोई मूल्य नहीं। अगर कभी याद आ भी जाए तो कह दो बाहर हो जाए, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। कांटों को भूल जाएं और फूलों को स्मरण करें। कांटे जरूर बहुत हैं, लेकिन फूल भी ज़्यादा जरूरी है। जो फूलों को याद रखेगा उसके जीवन के कांटे खत्म होते जाएंगे और फूल बढ़ते जाएंगे। जो कांटों को याद रखेगा, जीवन में हो सकता है फूल खत्म हो जाएं और केवल कांटे ही रह जाएं। हम क्या स्मरण करते हैं, हम वही बनते चले जाते हैं। जिनका हम स्मरण करते हैं वही हम हो जाते हैं। जिनका हम निरंतर विचार करते हैं वह विचार हमें परिवर्तित कर देता है, वही हमारा प्राण हो जाता है। इसीलिए शुभ जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम हो उसे याद करें। जीवन इतना दरिद्र कोई भी नहीं है
कि जीवन में कभी कोई शांति का, आनंद का, सौंदर्य का, प्रेम का क्षण घटित न हुआ हो और उसको स्मरण करने में आप समर्थ हो गए, तो आपकी तरफ हो सकता है जो चारों तरफ अंधकार है, आपकी स्मृति में प्रकाश हो। चारों तरफ का अंधकार आपको दिखाई न पड़े, चारों तरफ दुख, आपके भीतर अगर कोई प्रेम की, सौंदर्य की, शांति की अनुभूति हो तो आपको चारों तरफ का दुख दिखाई भी ना पड़ेगा। संभव है बिल्कुल कांटों के बीच भी कोई व्यक्ति फूल हो जाएगा। ये कैसे है? ये सब आपके ऊपर निर्भर है। हम अपने को कहाँ स्थापित कर दें, हम अपने को कहाँ बिठाते हैं, ये हमारा निर्णय है। हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं, ये हमारा चुनाव है। मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक ऐसी स्थितियां हैं, इनमें से अधिकतर कई लोग दिन में नरक में चले जाते हैं, कई बार स्वर्ग में आ जाते हैं। कोई लोग दिन भर नरक में रहते हैं और कई बार वापस स्वर्ग में लौटने का रास्ता खुला रखते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सतत 24 घंटे स्वर्ग में रहते हैं, इसी जमीन पर, इन्हीं स्थितियों में ऐसे लोग हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। कोई बाधा नहीं, सिर्फ कुछ नियमों का पालन कर ले। बुद्ध का एक शिष्य था, उसका नाम था पूर्ण। उसकी दीक्षा पूरी हुई, उसकी साधना पूरी हुई। पूर्ण ने कहा, अब मैं जाऊं, आपके संदेश को उनसे कहूं जिनको उनकी जरूरत है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दूं, उसके पहले तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। कहां जाना चाहोगे? बिहार में एक छोटा सा हिस्सा था, सूखा था उसका नाम। पूर्ण ने कहा, मैं सूखा की तरफ जाऊंगा, वहां आज तक कोई भिक्षु नहीं गया, वहां के लोग आपके अमर संदेश से वंचित है। बुद्ध ने कहा, वहां कोई नहीं गया, उसके पीछे कारण था। वहां के लोग बहुत बुरे हैं, हो सकता तुम वहां जाओ, वे तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें गालियां दें, तुम्हें परेशान करें, तुम्हारे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे केवल गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं है। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे मारते नहीं हैं, वे मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, यह भी हो सकता है, उनमें से कोई तुम्हें मारे तो तुम्हारे मन का क्या होगा? पूर्ण ने कहा, मैं उन्हें फिर धन्यवाद दूंगा कि वे मारते हैं, लेकिन पूरा ही मार नहीं डालते हैं, वे तो पूरा मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, एक और अंतिम प्रश्न पूछता हूं, यह भी हो सकता है वे तुम्हारी हत्या ही कर डाले तो फिर तुम्हारा क्या होगा? पूर्ण ने कहा, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिलवा दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी। पूर्ण ने कहा, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी, मैं उनका अनुग्रह मानूंगा। बुद्ध ने कहा, तब तुम कहीं भी जाओ, अब इस जमीन पर सब जगह तुम्हारा ही परिवार है, क्योंकि जिसके हृदय की यह स्थिति है उसका जमीन पर कोई उसके लिए कांटा नहीं है। बदले जीवन।